हाँ देखो बेटा, सरफेस टेंशन टॉपिक यहीं से स्टार्ट हुआ है ना। तो सरफेस एनर्जी के बारे में अपने को सबसे पहले पढ़ना है। तो वो सब मॉलिक्यूल्स जो कहाँ बैठे हैं फ्री सरफेस पे, उनकी एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब मेरा सवाल ये था, जो मेले में अपन जाते हैं तो वो मिलता है ना मेले में क्या, ये वो सोप बबल फुलाने वाला, उसमें क्या करते हैं, साबुन के पानी में वो झाग बना देते हैं और प्लास्टिक टाइप का वो देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, डुबाते हैं और फिर क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। तो जब आप उसको फूंक मार रहे हो तो वो जो बबल बन रहे हैं, वो पहले बबल कैसे रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं एकदम से फुटबॉल बराबर। तो पहले वो बबल कैसे रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उसको आप फूंक मारो तो फिर छोटे से क्या होते हैं, वो बड़े बड़े होते होते घर बराबर हो जाते हैं। बड़े होते होते क्या होते हैं, फिर वो एक टाइम बाद क्या होता है, बड़े होके फूट जाते हैं। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे कि अगर बच्चों में सोप बबल की बात करो तो सोप बबल का अगर हम बात करें तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर किसी बबल को या ड्रॉप को अगर बड़ा करना है तो बड़ा करना है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, कैसा होगा, ज्यादा कि कम। तो अगर रेडियस बढ़ते जाएगी बच्चों तो सरफेस एरिया भी क्या होगा, बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के उसमें मिलेंगे भी सही कि कोई ड्रॉप को आर रेडियस से बड़ा करके 2r रेडियस का कर दो, सोप बबल को आर रेडियस से बड़ा करके कितना कर दो, 2r का कर दो, तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना सब लोग कि सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है, वो ध्यान रखना, सरफेस टेंशन फिर से बोलो किसकी प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो सरफेस एनर्जी क्या होगी, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। फिर क्वेश्चन बताऊंगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक फर्क आता है भाई, एक फर्क आता है सरफेस एनर्जी लिखने में, ध्यान से देखना, ये फर्क में बच्चे गलती करते हैं। देख, इस चैप्टर में ये 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, एक मिलेगा ड्रॉप और एक मिलेगा बबल। जैसा कि आप इन लोगों ने बताया भाई, ड्रॉप मतलब सॉलिड और बबल मतलब स्फीयर ही होता है ना दोनों, तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, दिमाग लगा के बताना, अगर मैं साबुन के बबल की बात करूं, बुलबुला जो हम बना रहे हैं फूंक मार के, अगर मैं साबुन के बबल की बात करूं तो वहां कितनी फ्री सरफेस होगी, फ्री सरफेस का मतलब, फ्री सरफेस का मतलब क्या होगा, वो सरफेस जो किससे कांटेक्ट में है, एयर से। रिकॉर्डिंग में भी सुन लो, वो सरफेस जो किससे कांटेक्ट में, एयर से। तो जैसे मैंने इस बॉटल की बात करी, तो इस बॉटल में देखो जो ये वाली सरफेस है जो पानी, ये एयर के कांटेक्ट थोड़ी ना है, तो प्लास्टिक के नीचे वाली भी, तो यहाँ सिर्फ फ्री सरफेस कौन सी है, ऊपर वाली। बट सोप बबल में कितनी होनी चाहिए, क्यों भाई, सोप बबल के अंदर भी तो क्या है, एयर है, सहमत हो। तो जो बबल के अंदर वाली बच्चों सरफेस होगी वहां पर भी क्या होगा, एयर होगा, और बाहर भी कैसी, एयर। तो क्वेश्चन में जरूर पढ़ना, ये हमें पूरा चैप्टर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि बबल बोला या ड्रॉप बोला। ड्रॉप बोला मतलब ठोस बूंद, बूंदा, बूंद के अंदर तो क्या भरा है आपका, पानी भरा है, तो पानी है तो अंदर एयर थोड़ी ना। तो ड्रॉप के लिए सिर्फ फ्री सरफेस कितनी होती है, एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में 1 वाला भी आंसर होगा और 2 वाला भी आंसर होगा। तो अगर थोड़ी सी आपने चूक कर दी ड्रॉप और बबल में तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना कि ड्रॉप के केस में फ्री सरफेस सिर्फ 1 होती है और बबल के केस में फ्री सरफेस 2। तो आप सरफेस एनर्जी कैसे लिखेंगे, अगर ड्रॉप की, ध्यान सुनना बच्चों, अगर ड्रॉप की सरफेस एनर्जी लिखनी है तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला अभी कितना बताएं, हाँ, तो उसकी क्या लिखोगे, फिर से बोलो कितना, टेंशन इनटू एरिया इनटू चेंज इन एरिया।
चूंकि एक फ्री सरफेस है तो ड्रॉप के लिए सरफेस एनर्जी ऐसे लिखी, बट यही सरफेस एनर्जी जब किसके लिए लिखते हैं, फॉर द बबल, तो बच्चे क्या गलती करेंगे, देखो वो बोलेंगे सरफेस एनर्जी, अच्छा तो वो होती है सरफेस टेंशन इनटू चेंज एनर्जी। बट ध्यान रखना ये एक फ्री सरफेस के लिए होती है। क्या बोला, अगर मैं लिख रहा हूँ सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया तो वो किसके लिए होती है, एक। चूंकि वहां पे क्या है, बबल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे। तो एयर बबल की अगर सरफेस एनर्जी लिखनी है तो वो ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन इनटू चेंज। इस पे क्वेश्चन बता, देख लो इसे। हाँ, जो ड्रॉप कर उसमें एरिया कैसे चेंज होगा ना, ड्रॉप बूंद भी तो बड़ी छोटी होती है, बूंद को बड़ी छोटी नहीं कर सकते। फिर तो पानी डाला नहीं तो निकालना पड़ेगा। अरे मतलब पानी डाल के कैसे भी कर लो, वो समझ लो, होली के भूखे बुलाते हैं नहीं, होली बुलाते ना होली में, तो वो पिचकारी भर के सॉलिड ड्रॉप ही तो है वो सॉलिड ड्रॉप को आप क्या करें, बड़ी कर हैं। ये देख लो, इस पे से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, फाइंड द amount of work done in increasing the radius from R to 2R in case of पहला ड्रॉप और दूसरा बबल, और क्या दिया है, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज, क्या आवाज है, कैसे करना है, इससे हालांकि आज का समय खत्म हो गया, इससे एक पुराना किस्सा एकदम से अपने मेरे को याद आया, पेन गिरने का। आज पहले के टीचर कैसे होते देखो आप, बिल्कुल खराब लाइन में। स्कूल के टीचर थे, एक बार हमारे वहाँ पढ़ाने आए, वो नाम तो याद नहीं, बहुत साल हो गए, जब हम लोग 12th क्लास में थे। तो क्या होता था, लड़का लड़की जैसे अब स्कूल में पढ़ते तो ही नहीं, तो कुछ तो टाइम पास चाहिए, पढ़ाने वाला को पढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो टाइम पास क्या कर रहे थे हम लोग, हमारे दोस्त लोग, हम लोग कुछ भी पास कर देना, या केवल लड़कियों को परेशान कर दो, लड़कों को ये कर दो, कुछ भी, मतलब कुछ तो चलाना ही पड़ेगा ना। तो हमारे जो ग्रुप थे उसमें हम लोग कुछ ट्रेंड चलाते थे, आजकल चलता है ना हैशटैग, तो ऐसा हम ट्रेंड चला देते थे कि आज क्लास में ये करना है, आज क्लास में ये। तो एक दिन ट्रेंड चला है कि पेन गिराना है, अब सबका हो गया, सर को डिस्टर्ब करना है, तो सब पेन गिराएंगे, जो नहीं कराएगा उसको टीम से बाहर करेंगे, और पेन की आवाज़ आनी चाहिए। तो सब पेन गिराए, टक टक, मैं पीछे बैठा था, और गिरा दिया उसने, टक टक, और आगे मेरा एक दोस्त हेमंत बैठा हुआ था, तो 2-3 बार गिर गया, सर सॉरी सर, ठीक है, 2-3 लोगों ने ऐसे उठा लिया, 2-3 सर, अब वो सारा थोड़ा ठस आदमी था, सर जो थे ठस थे, देखा ठीक है यार, गिर गया, फिर गिर गया, वो दोस्त का हेमंत ने, वही तो बोले वो उठा ना, तो फिर से गिरा ना, तो बोले हाँ हंसते फिर से गिरा ना, और सोच में चल गया, बोले क्यों, तेरे से पहले समझ रहा, और जैसे मैं आवाज करेंगे, मैं हम तो पीछे गिरा चुके थे, आगे वाला वो नहीं पड़ गया, तो जैसे इसने आवाज करी ना, एकदम से वो याद आ गया कि फिर से करना, तो इसने कितने प्यार से किया होते में। अच्छा पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, मार दिया तो अंगूठी पहनते थे, यहाँ लग गई, लाल हो गया बेचारा धीरे से। मेन वो नहीं मारा, वो तो मारते रहते थे, हम लोग भी खाते रहते थे, मेन वो सर की स्टाइल थी, और इतना बढ़िया सिस्टमेटिक हंसता है सर, कोई बात नहीं, उसने हंसते हंसते क्या
अरे बिल्कुल बहुत बहुत मजा आया। उसके बाद भाई सब ऐसे पेन पकड़ के बैठे थे, गिर नहीं जाए गलती से, सारी बॉटल वॉटल सब पकड़ के बैठे। बोले सारे तुम लोग आए दिन तुम्हारी बॉटल पेन ही गिरता रहता है। तो आजकल वो बात नहीं है, एक आध बार जरा मैं किसी को दे दूं, होमवर्क भी देता हूँ आज 11 वालों को। आज पूछूंगा उनसे कौन कौन होमवर्क करके लाया, तो हंसते सब खड़े रहेंगे, हंसते सर आप नहीं लाए, आप नहीं लाए, दे दो उठा के जाने सब। अरे माराकोटी बंद हो गई इसलिए पढ़ाई कम हो गई, माराकोटी वापस चालू कर तो आदमी ऐसे कैसे नहीं पढ़े, सब पढ़ेगा। बस उसमें कुछ टीचरों ने पर्सनल भड़ास अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, शेल पे निकाल ली, थोड़ा बस वो गलत हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। मारना तो चाहिए सही यार, उसके इधर क्या हो। रणजीत सर भी ये बोलते हैं जैसे, क्यों जानते मानना चाहिए कि नहीं? डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है। आपको मारे तो आपके पापा क्या एक्शन लेंगे? क्या पता। और मारना था मेरे को और मार। अरे कुछ पेरेंट्स अब बोलते हैं साले बाद में रणजीत सर ने इनको मारा था ना 3-4 साल पहले, तब नॉर्मल हल्का सा चटका ही था, आ गए तो उसके 5-6 महीने बाद उसके पेरेंट्स आए, पुलिस में रिपोर्ट वोट लंबा मैटर गया बहुत। हाँ देखो, तो क्वेश्चन क्या है अब, ये पूछेगा, ये सुन लो भाई, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है ये। वो पूछेगा फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या काम करना है, क्या काम करना है इन, आप ग्राउंड मारना ऐसा नहीं तो पुराना किस्सा था, इन पर बॉटल मत बजाना अगली बार। इन इंक्रीजिंग द रेडियस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम आर टू, जब पहले केस में जब वो क्या हो हमारा ड्रॉप, तो क्वेश्चन में बात ध्यान रखना, वो कभी भी सरफेस एनर्जी करके नहीं बोलते, ज्यादातर वो नहीं बोलते, वो आपसे ये पूछेंगे कि किसी बूंद को अगर बड़ा करना हो, आर से 2r रेडियस का करना हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? मयूर ने पूछा कैसे बड़ा करेंगे, तो उसका हमारे पास एग्जाम्पल वही बच्चे कर देंगे पिचकारी में, तो पहले पिचकारी में आगे क्या करते हैं, वो बबल लगा लेते हैं, बलून लगा लेते हैं, और वो बलून को फिर क्या करते हैं, पिचकारी को क्या करते हैं, पंप करते हैं। तो जैसे जैसे आप उसको पंप करो, देखो कुछ वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? क्यों करना पड़ रहा है वर्क, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो जो बुलबुला जो बलून है, उस बलून को आपको क्या करना है, बड़ा करना है, मतलब उसकी सरफेस एनर्जी को क्या करना है, बढ़ाना है। तो वर्क डन अगर पूछा है बच्चों, ध्यान रखो, वर्क डन का इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं, बचपन से पढ़ रहे हैं वैसे भी हम लोग, वर्क डन ही एनर्जी के बराबर होता है। वर्क पर एनर्जी में क्या पढ़ा था, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ काइनेटिक पोटेंशियल थोड़ी ना है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी, सरफेस एनर्जी। तो बच्चों अगर वर्क डन वो आपसे पूछेंगे तो ध्यान रखना, वर्क डन क्या होता है, चेंज किस में, चेंज इन सरफेस एनर्जी। और चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या होती है, सुनो, तो उसको क्या लिखोगे, फाइनल सरफेस एनर्जी। किसी भी चीज में चेंज क्या होता है, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस क्या करोगे, इनिशियल सरफेस। और सरफेस एनर्जी अगर लिखना है तो क्या हो गया, टी डेल्टा है, यहाँ मत लिखना, वही बात है, टी डेल्टा है मतलब चेंज ही होता है। तो सरफेस एनर्जी फाइनल क्या लिखोगे, सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया माइनस सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल। अच्छा दोनों जगह टी सेम क्यों लिया, ऐसा तो नहीं होगा कि छोटे बूंद को बड़ा बूंद करोगे तो पानी का तो तेल का बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो पानी का है तो किसका रहेगा, पानी का। मतलब अगर लिक्विड सेम है तो सरफेस टेंशन भी सेम। बस ये कर लियो कि पहले वाली सरफेस एनर्जी निकाल लो और बाद वाली सरफेस एनर्जी निकाल लो, जो सरफेस एनर्जी में चेंज होगा वही क्या होगा, वक्त निकाल के बताए फिर यहाँ पे। तो सीधा टी डेल्टा ए क्यों नहीं किया? हाँ वही टी डेल्टा ए, वो टी डेल्टा ए ही है, इसको कर लो ना कॉमन निकाल के, तो टी ए एफ माइनस ए आई क्या बन जाएगा, टी डेल्टा, वही लिखा है मैंने, है ना। बस अब यहाँ बताओ तो ओरिजिनल सरफेस एनर्जी कितनी होगी, पहले यहाँ कितना लिखोगे, टापो मत, इधर देखो, अच्छा दोनों तक। हाँ तो सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर, क्यों होता है, वो वॉल्यूम है 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 4 का
4 पाई r स्क्वायर फोर हो जाएगी। सर वो स्फीयर है। अच्छा वॉल्यूम पता है, ठीक। स्फीयर का सरफेस एरिया कुछ चीज होती है जिन लोगों को नहीं पता है, वो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो बेटा जब बबल कैसा था, सॉरी बबल क्या, जब ड्रॉप, कभी मैं गलती से बबल बोल लूँ तो देख लेना, जब ड्रॉप छोटा था तो इस समय उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो इस समय सरफेस एनर्जी क्या होगी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, दैट इज कितना 4 पाई r स्क्वायर। और बाद में कितनी हो जाएगी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया कितना होगा 4 पाई, रेडियस को कितना कर दिया 2r का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा 4r। क्या बोलते हो, तो ये ओरिजिनल सरफेस एनर्जी, ये फाइनल सरफेस एनर्जी, इन दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो, तो वही क्या मिल जाएगा हमारा वर्क डन मिल जाएगा। डायरेक्ट माइनस कर दो तो वो कितनी है t इंटू 4 पाई 4r स्क्वायर माइनस t इंटू 4 पाई r स्क्वायर, कितना आएगा वैसे, अबे 12 कहाँ से आ जाएगा, कर तो दिया स्क्वायर। अरे टोटल फाइनल यहाँ पे 16 और वहाँ पे 16 माइनस 4। अच्छा हाँ, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, हाँ 4 दूनी, हाँ 16 पाई r स्क्वायर इंटू टी माइनस 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी। हाँ ठीक है, 16 माइनस 4 12, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 12 पाई r स्क्वायर। दिस इज द, देख लीजिए इसको, देख लीजिए एक बार। तो होली अभी अभी गई है रिसेंटली, ताजी ताजी, तो होली से भी आप लोग इस एग्जाम्पल को याद रखिए कि बबल को छोटा बड़ा करने में आपको कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है जान ली। इसी क्वेश्चन में सेकंड वाले केस में किसको करना, देखो सब कुछ सेम है, बबल, तो सोप बबल की अगर रेडियस को r से कितना करना है 2r करना है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, क्या करना पड़ेगा चेंज इन सरफेस एनर्जी। बस फर्क क्या पड़ेगा, सुनो ये आंसर किसके लिए आया ड्रॉप, तो कुछ नहीं करना है, जो आंसर ड्रॉप के लिए आएगा उस आंसर में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। 2 का क्यों, 2 सरफेस, तो बस यहाँ पर जो सेम आंसर आएगा वर्क डन विल बी व्हाट 24 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस फ्रॉम r टू 2r, रेडियस को डबल करने में, सोप की रेडियस को डबल करने में आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा एज कंपेयर टू व्हाट आपका। हाँ जान भी ठीक है, चलिए ये देख लिया। हाँ अगला इसमें आता है एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। जानवी क्या होता है बताओ, क्या होता है एक्सेस प्रेशर, वैसे क्या होता है प्रेशर एक्सेस, बबल का है 40 बार बबल डिफरेंस इन प्रेशर है इनसाइड और आउटसाइड का, और ये सेम वहाँ पे भी लगता है, वो कैपिलरी रिएक्शन में भी ये सेम लगता है। नहीं सर वो कॉन्केव फोर्स नीचे, कॉन्केव फेस नीचे बनता है, वो अलग है, मेनिस्कस का अलग, ये अलग है, वो अलग है, वो तो सरफेस टेंशन की रिजल्टेंट फोर्स के कारण होता है। देखो बच्चों देखो चेतना, फटाफट देखो उड़ गए, तुम मास्क क्यों लगा रखा है, अच्छा लगता है आपको, ये नाम कभी सुने, कॉलेज में सुनोगे आप लोग, क्यों भाई तुमने सुना है कॉलेज में, क्यों? अच्छा आप लोगों ने कल स्कूल में गए होंगे तो वो देखी बेंचेस देखी, कैसी लगी, कौन सा एक्सपेरिमेंट देखा, अच्छा लगता है ऑप्टिकल बेंच होगी ना वो,
अच्छा चलो कम से कम कुछ तो देखा। हाँ बेटा क्या करना है? क्यों तुमको कुछ नहीं दिखाया? क्या दिखाया? सर जिनका था उनको ही दिखाया, बाकी को अकाल दिए, बोले तुम मत देखो जिनका है उनका ही। केमिस्ट्री को दिखाई केमिस्ट्री में हालांकि वो जो सॉल्ट एनालिसिस और जो टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट है वो वैसे भी उसमें सब पर्ची रहते हैं। कैसे पर्ची रहते बताओ? हमको वो मिलता था ना, बताओ कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है इसमें टेस्टिंग। वो कौन सा कट्टा है अरे वो सर को बोल दो सर आप बताओ, हमसे तो नहीं, वो उनसे खुद से भी नहीं आएगा एक्सपेरिमेंट। इनको नहीं आता। वो ये मिला दो वो मिला दो, तो हमारे उसमें क्या करते हैं फाइनल एक्सपेरिमेंट हुआ ना, सर वो पता है बोल रहे थे वैल्यू अगर गलत आ गए तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अरे वो पुड़िया बना बना कर दे दिया क्या हमारे टाइम पे उसने क्या किया था, वो पुड़िया बना बना के फाइनल प्रैक्टिकल में क्या सुनो, पुड़िया बना दी थी, उन्होंने बोला कि वो पता करना ना कौन सा सॉल्ट है, तो बोला पता करो। तब सबको पता है कि जब सर ने बताया तो उनका भी नहीं आया था कौन सा सॉल्ट, तो हमारा कहाँ से आया था। अब उन्होंने पुड़िया बना दी थी, बोले सर क्या है, तो ये बता दो सर पहले ही क्या है, तो हम जाके करने लग जाते हैं, वो कुछ मिला बोले कर लो फालतू इधर तो कर लो। फिर एक्सटर्नल पूछा कौन सा सॉल्ट है, ऐसा कलर सबके लगभग वाइट ही रहते हैं सेम ही, तो बोले कौन सा है, तो वो सर बोले कि क्या बोलना है, अरे बोले कुछ भी बोल देना, तो बस बोलने लगे सब लोग अलग अलग बोलना, तो उसमें अलग अलग टेस्ट रहते ना, तो कोई बोले कि मेरा ये वाला सॉल्ट आया, तो बोलो कुछ भी बोल दो, एक्चुअल क्या कौन सा थोड़ा चेक करने वाला है। और वो टाइट्रेशन करते थे उसमें मिलाते थे KMnO4, तो वो धीरे धीरे करना पड़ता है, वो एकदम से वो पूरा ही खोल देते बच्चे तो पूरा गुलाबी बन जाता है। वो नहीं, हालांकि फिजिक्स के प्रैक्टिकल भी वहाँ समझ में नहीं आता है, कुछ भी टाइम पास करते बोलो। अब एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है, एक फॉर्म देख लो, एक्सेस मतलब ज्यादा, कहाँ ज्यादा, एक मिनट बच्चों सुनो, तो हमेशा ध्यान रखना कॉनकेव तरफ का जो प्रेशर होता है वो कॉन्वेक्स तरफ से हमेशा ज्यादा होता है, हालांकि वो बाद में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या पहले ही बताओ, कॉन्वेक्स मतलब किधर की ओर, अब तो पढ़ चुके, कॉन्वेक्स मतलब बाहर की ओर और कॉनकेव मतलब किधर की ओर, अंदर की ओर। तो एक ड्रॉप को देखो बच्चों, एक मिनट, एक पानी की ड्रॉप को अच्छे से देखो, ड्रॉप मतलब जानवी कैसी है, सॉलिड, ड्रॉप मतलब कैसी है, सॉलिड। तो एक पानी की ड्रॉप को अच्छे से देखते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, ये कैसी है, सॉलिड। अगर मैं इस पानी की ड्रॉप को देखूं, अगर मैं यहाँ खड़े खड़े मेरी आंख देखूं, देखो तो कॉन्केव सरफेस कौन सी है, अगर मैं देखूं तो देखो बाहर की ओर तो ये बल्ज है ना, तो ये सरफेस बाहर की ओर बल्ज, देखो तो ये सरफेस कौन सी हो जाएगी, कॉन्वेक्स, और इधर से देखने पे ये कैसी है, अंदर की ओर बल्ज, तो ये सरफेस कौन सी हमारी, क्या बोलता ऐसा होगा, तो देखो ये बाहर की ओर बल्ज है, तो इधर से देखने पे ये कॉन्वेक्स है और इधर से देखने पे ये क्या है, कॉनकेव। ये पॉइंट याद रखना कि कॉनकेव सरफेस का जो प्रेशर होता है, कोई सवाल आपसे पूछ सकता है कि जब आपने, ध्यान सुनना, प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है कि जब आपने बुलबुला बनाया, जो साबुन के उसमें से निकाला और जो आपने फूंक मारा, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट, जब आपने फूंक मारा तो आपने क्या पाया कि जब बुलबुला बनाया था तो छोटा सा था, ये बोला ना, तो जैसे जैसे वो बुलबुला आगे जा रहा है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और बड़ा होके क्या हो गया, फूट गया। कोई आपसे पूछ ले कि वो क्यों बड़ा हो रहा है, नहीं कहाँ मारी, फूंक मार के तो बबल बना दिया, ऐसा नहीं कि बबल के अंदर घुस के आप फूंक मार कर, आपने तो एक बार करके बबल बना दिया, फिर वो बबल बाहर निकल जाता ना, बाहर निकल के फिर हवा में क्या होता है आपका, बड़ा होता है, देखा ही नहीं देखा, आँख बंद करके एक बार देखो, फूटने के पहले तुम शायद कुछ और देख रहे हो सुनो, हाँ तो जिससे भी अपन बबल बना रहे हैं, सुनो, जब निकलता है, निकलने के बाद तो वो एयर में जाके धीरे धीरे बड़ा होके क्या होता है, फूटता है। कोई आपसे पूछ ले कि यार वो बड़ा क्यों हो रहा है, सेम साइज का ऐसा क्यों नहीं कि जो साइज बबल का बना था बस वही साइज चलते 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 वहीं फूट गया, ऐसा क्यों, बड़ा क्यों हो रहा है, कोई आपसे पूछ ले
तो वो बड़ा तब तक ही उन्होंने जब तक नहीं, आप लोगों ने देखा ही नहीं, इसका मतलब यूट्यूब पर सर्च करना, क्या बोलते हैं उसको, वो इंक्रीज बहुत कम होता है। हाँ नहीं, आप उसको देखना यूट्यूब पे कि एयर बबल का वो बड़ा होता है, भले ही आपने उसको निकाल के, हाँ निकाल के आपने उसको फूंक मार के धीरे धीरे करके भले ही आप इतना बड़ा बना दो, बट जब वो फूटता है ना उसके पहले उसका साइज और बड़ा हुआ, आप उसको पता नहीं ऑब्जर्व कर पाते हो कि नहीं, बट उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, बड़े होते होते वो क्या होता है, फूट जाता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई बड़ा क्यों हो रहा है, उसको क्या मजा आ रहा है, तो उसका जवाब ये है कि प्रेशर हमेशा जो होता है कॉन्केव साइड, जो बबल की अंदर वाली साइड है, वहां प्रेशर क्या होता है ज्यादा, और बाहर वाली साइड प्रेशर जो होता है वो कम। तो ये आंख को डाल देखो, अब इस प्रेशर को बनाऊंगा कैसे देखना, तो कॉन्केव साइड पे प्रेशर ऐसा लग रहा है अंदर से, क्या बोलते हो बच्चों, ऐसा लग रहा है, इस प्रेशर को नाम क्या दे दो, P1। और कॉन्वेक्स साइड हमने क्या बोली, कॉन्वेक्स साइड कौन सी है, बाहर वाली, ये देखो, तो बाहर वाली पे जो प्रेशर लग रहा है रक्षिता, जो बाहर वाली साइड पे प्रेशर लग रहा है वो कौन सा है, इस प्रेशर को क्या बोल देते हैं हम लोग, देखो। तो वो ऐसी कहानी हो रही है, ध्यान से देखना, बस 2 मिनट हो रहे, बस वो ऐसी कहानी हो रही है कि अंदर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है कॉन्केव पे, उस बबल पे, वो लग रहा है P1, और बाहर की ओर से जो लग रहा है वो क्या है, P2, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट कि जो P1 है वो क्या है, P2 से ज्यादा है। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण देखो, अगर अंदर से आप जोर से उसको ऐसा करोगे और बाहर से अगर धीरे कंप्रेस करो, तो चूंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो उसके कारण वो क्या होता है, आपका स्ट्रेच होता है। तो जो अंदर और बाहर में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर यहाँ क्या लिखा है, P1 माइनस P2 के P2 माइनस P1, ज्यादा कौन सा है, P1। तो जो इनसाइड का प्रेशर माइनस आउटसाइड का प्रेशर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर कहते हैं। ठीक है, बस इसको पॉज कर दो, कल इसकी बात हम लोग